नमस्कार। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। एक किसान था, उसके घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो किसान एक का नाम रखता है सच और एक का नाम रखता है झूठ। वो दोनों भाई अब एक साथ बढ़ रहे होते हैं। जो सच होता है वो बहुत ही सीधा-साधा भोला-भाला होता है, उसको चालाकियाँ आती नहीं हैं। और जो झूठ होता है उसके पास बहुत ही ज़्यादा चालाकी होती है और हमेशा अपनी बातें बोल के लोगों में लड़ाइयाँ कराता रहता है। तो जैसे ही सच सामने आता है, लोग सोचते हैं कि कितना बुरा आदमी है, ये तो हमारे रिश्ते ख़राब कर रहा है। तो हर बार ऐसे ही होता है, सच को लोग पसंद करने लग जाते हैं और झूठ जो होता है उसको कहते हैं कितना बेकार लड़का है ये, जब देखो तब लड़ाई करवाता रहता है उल्टा-पुल्टा बोल के। तो वो दिमाग लगाता रहता है और ये सीधा-साधा जो होता है जगह पे पहुँच के सच्चाई बता देता है, तो लोग उसको पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और ये चीज़ें देख के जो झूठ होता है वो सच से इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लगता है, कहता है यही है जो जो मेरे को नफ़रत के काबिल बना रखा है। अगर ये सामने नहीं आता तो लोग मुझे पसंद करते हैं और लोगों को की लड़ाइयाँ देख के तो मुझे जो आनंद मिलता है, मेरी तो आत्मा खुश हो जाती है और ये बीच में आके ये उल्टे काम कर देता है। तो वो अपना दिमाग तो लगाता है, शातिर दिमाग, कहता है इस सच को मैं कैसे अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करूँ। तो एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, कहता है सच भैया जंगल चले खेलने? तो सच कहता है, वो दिमाग तो ज़्यादा लगाता नहीं है, वो सच्चा इंसान होता है, कहता है चलो भैया चलो चलते हैं, खेलने चलते हैं। अब वो झूठ जो होता है उसके दिमाग में तो एक प्लान होता है उसको ख़त्म करने का। वो बीज जाता है और एक पाउंड होता है जिसमें पानी कम होता है और कीचड़ ज़्यादा होती है, जिसको हम दलदल बोलते हैं। अब उसको पता तो चलता नहीं है। वो कहता है सच भैया आप पहले नहा के आ जाओ और आपके कपड़ों की रखवाली मैं करता हूँ, नहीं तो कोई लेके चला जाएगा। और जब आप बाहर आ जाओगे आप मेरे कपड़ों की रखवाली करना और मैं नहा लूँगा। तो सच कहता है ठीक है, और सच जैसे ही अपने कपड़े उतार के पानी में कूदता है वो दलदल में फंस जाता है और उस टाइम जो झूठ होता है उसके कपड़े पहन के वहाँ से भाग जाता है। जब वो भाग जाता है और वो हर जगह अपनी चालाकी चलाता रहता है, लोगों में लड़ाई कराता रहता है, झूठ बोलता रहता है, सबको लगता है ये सच है, क्योंकि सच तो सामने आता नहीं, वो तो बेचारा दलदल में फंसा हुआ है। अब वहाँ से वो बहुत ही कोशिश करता है, जो सच होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बेचारा दलदल में फंसा हुआ है, कोई आसपास चीज़ें दिख नहीं रहती हैं। फिर भी वो कोशिश करके थोड़ा बहुत पेड़ की जो लताएँ होती हैं उसको पकड़ के बाहर निकलता है, जैसे तैसे निकल के। तब तक वो बाहर निकलता है, तब तक जो झूठ होता है वो हर जगह अपनी झूठ फैला चुका होता है, लेकिन सभी लोग उसको सच मान चुके होते हैं, क्योंकि सच तो अंदर फंसा हुआ था। तो जब बाहर सच आता है तो वो सबको बताता है कि ऐसी-ऐसी बात है और उसने मेरे कपड़े चुरा के मुझे मेरे कपड़े पहन के सब जगह घूम रहा है और सबको लग रहा है कि यही सच है, क्योंकि वो जुड़वा भाई थे। जब सच सब जगह बताता है तो सबको समझ में आ जाता है, अरे भाई ये तो झूठ था। तो जो लोगों के रिश्ते ख़राब कर चुका था, धीरे-धीरे जैसे सच सामने आता है रिश्ते सही होने लग जाते हैं और इस तरीके से झूठ तो अपना पैर पसार ही जा रहा है, क्योंकि पहले ही आ गया था। और सच जब सामने आता है तो सबको बात समझ में आ जाती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये कहानी पे समाप्त। तभी से सच जो है, वो जो झूठ ने अपनी सच्चाई फैलाई थी उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है और अभी तक वो काम में लगा हुआ है और सफलता भी हासिल कर रहा है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, कोई भी इंसान आपको कुछ भी कहता है तो बिना सोचे समझे किसी से अपने रिश्ते तोड़िए मत। पहले सच्चाई को आने दीजिए, जो दलदल में फंसा हुआ था सच्चाई वो धीरे-धीरे आपके सामने आएगी, तब आप अपने रिश्ते को देखिए। क्योंकि जो झूठे लोग होते हैं वो इतनी सफाई से बोलते हैं कि आपको सच लगता है। तो किसी के कहने पे किसी के लिए आकलन मत करिए और निष्कर्ष मत निकालिए, ताकि आपके रिश्ते बने रहें। और जब तक सच नहीं आ रहा है तब तक आपको जो झूठ होता है वही सच लगता है। तो अपने रिश्ते बचाए रखिए और सच का आने का इंतज़ार करिए।